हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोगों ने देखा था, प्रोडक्ट्स के बारे में जाना था कि कैसे हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। यानी कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि दो सदिश राशियां आपस में गुणा करेंगी, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक वेक्टर आंसर आए और ऐसा भी हो सकता है हमारे पास एक स्केलर आंसर आए, है ना। यानी कि हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में तो जान ही लिया था, अब थोड़ा हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जान रहे थे। यानी कि हम बात कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि हम इसको कहते हैं, जैसे बचपन में क्रॉस करते थे ना, इनटू, वही होता है, ठीक है। यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो अगर एक वेक्टर है और एक वो दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा आंसर भी अगर वेक्टर मिले तो समझ जाइए कि दो वेक्टर आपस में गुणा होने के बाद क्या बना रहे हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी ही दे रहे हैं। यानी कि पहली सदिश राशि दूसरी सदिश राशि आपस में गुणा करने के बाद हमें एक सदिश राशि ही देंगे। तो ऐसे गुणनफल को, ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे मल्टीप्लीकेशन को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्रॉस हमने यहाँ पर लगाया है। तो मान लेते हैं लेट A vector and B vector are two vectors। माना A सदिश और B सदिश, माना A सदिश और B सदिश दो सदिश हैं या दो सदिश राशियां। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, A क्रॉस B निकाला जाएगा, तो ये बन जाएगा AB साइन थीटा। और क्योंकि ये वेक्टर है तो यहाँ पर एक आएगा एन कैप। एन कैप क्या बताएगा कि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन देना होता है, ठीक है। अब यहां पर ना, अब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा कि कैसे मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब ये तो हम सीख गए, चलो ए डॉट बी किया तो स्केलर आ गया, ए क्रॉस बी किया तो वेक्टर आ गया। ए डॉट बी किया हमने तो हमारे पास एक अदिश राशि आ गई, और ए क्रॉस बी किया तो एक सदिश राशि आ गई। पर सवाल उठता है कि सर ये सदिश अदिश आएंगे कैसे, कैसे इनका हम पता लगाएंगे। तो अब वापस लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसका बेसिक फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं या बेसिक आइडिया देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट का। यानी कि जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि हम बात कर रहे हैं डॉट गुणनफल की, या हम इसको दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहेंगे। तो आप लोगों ने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में जान ही रखा है कि आई क्या बताता है एक्स एक्सिस को, जे क्या बताता है वाई एक्सिस को, और के क्या बताता है जेड एक्सिस को। आई जे के हमारी तीन एक्सिस होती हैं जो एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि आई जे के तीन हमारे वेक्टर हैं, तीन सदिश हैं जो एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स को दर्शा रहे हैं। अब अगर गलती से सर आई का प्रोडक्ट आई के साथ निकाला जाए, यानी कि दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर में आई आई आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, तो आई डॉट आई कितना होता है। तो देखो आई क्या है, आई हमारा एक यूनिट वेक्टर है। यानी कि आई हमारा एक एकांक सदिश है, और यदि यह एकांक सदिश है तो इसका परिमाण एक होगा, इसका मैग्नीट्यूड एक होगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब होगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, इसका 1 इसका 1, मैं डॉट लिख रहा हूं यहाँ पे। और यहाँ पर इन दोनों के बीच की डायरेक्शन आएगी, यानी कि डॉट हटता है तो आप सभी जानते हैं कॉस थीटा यहाँ पर आने वाला है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 कॉस थीटा। अब दोस्तों जरा ध्यान से समझने वाली बात है कि आई यहाँ जा रहा है और दूसरा आई भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि दोनों आई हमें एक्स एक्सिस के बारे में दर्शा रहे हैं। तो जब दोनों के दोनों आई एक ही दिशा में हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। ये सीधी सीधी बात है। अगर किसी के बीच पैरेलल है, समांतर है, यानी कि कोई चीजें, दो चीज आपस में पैरेलल है या समांतर है, तो उनके बीच का थीटा 0 होगा, और इस 0 को हम यहाँ लगाएंगे तो ये बन जाएगा आई
डॉट आई बराबर 1 इंटू कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान होता है 1, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आई डॉट आई क्या होता है 1। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना। वेनेवर आई इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय आई, यानी कि जब भी आई को आई के साथ मल्टीप्लाई गुणा किया जाएगा, वो भी डॉट प्रोडक्ट में, तो अपना आंसर आएगा 1। सिमिलरली अगर हम बात करें जे डॉट जे की, तो यहां पर बन जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा। अब पहला जे भी ऊपर जा रहा है और दूसरे जे का मतलब भी ऊपर, यानी कि इन दोनों के बीच का थीटा आप चेक करेंगे तो फिर से 0 डिग्री, बिकॉज दोनों के दोनों पैरेलल हैं, समांतर। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो जे डॉट जे हमारा बन जाएगा 1 इंटू कॉस जीरो, और आप सभी जानते हैं कॉस जीरो का मान होता है फिर से 1, तो जे डॉट जे कितना बन जाएगा 1, यानी कि जब भी जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो 1 होगा। सिमिलरली बात करें अगर हम के डॉट के की, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 cos थीटा। 1 क्यों, क्योंकि इनका 1 इंटू 1 मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। फिर के की अगर मैं बात करूं तो ये के भी इधर, ये के भी इधर, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का थीटा फिर से 0 डिग्री, यानी कि cos जीरो फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा 1, तो हम बोलेंगे के डॉट के भी कितना हो जाएगा 1। तो हमने यहां से क्या गौर करके देखा, हमने यहां से ये गौर करके देखा, इन चीजों को नोट करके देखा कि आई जब भी डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा आई के साथ तो इसकी वैल्यू 1 होगी, जे जब भी डॉट प्रोडक्ट निकलेगा जे के साथ तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और के का जब भी डॉट प्रोडक्ट निकलेगा के के साथ तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 हमारे पास। सर अगर आई का डॉट जे के साथ निकाला जाए तो क्या होगा, तो आई ये रहा, जे ऊपर जा रहा है, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, तो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा 1, क्योंकि आई का भी मैग्नीट्यूड 1, जे का भी मैग्नीट्यूड परिमाण 1, यहाँ पर आ जाएगा cos 90। तो थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री, और आप सभी जानते हैं cos 90 का मान होता है 0, तो बन जाएगा 1 cos 90 बोले तो 0, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं आई डॉट जे की, तो आई डॉट जे कितना होता है 0। वैसे ही अगर मैं बात करूं जे डॉट के की, तो ये दोनों भी आपस में 1 cos थीटा, और थीटा इन दोनों के बीच 90 डिग्री होगा, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 फिर से 0 होता है। तो यहां पर बात करें जे डॉट के की, तो जे डॉट के की वैल्यू फिर से कितनी जाएगी, और अगर हम बात करें यहीं पर आई डॉट के की, आई डॉट जे जे हमने निकाल लिया, जे डॉट के, अब बात करें अगर के डॉट जे की, के डॉट जे की, तो ये भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि फिर से थीटा का मान कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पर cos 90 का मान कितना होता है 90 का मान 0। सो अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट में, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी जानते हैं, यानी कि अगर हम बात करें डॉट गुणनफल या दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो हमने क्या देखा, हमने देखा आई जब डॉट होगा जे के साथ तो होगा 0, या एक सेकंड है, इसको पूरा अच्छे से ऑर्डर से लिख लेते हैं। आई जब डॉट आई के साथ होगा तो 1, जे डॉट जे जब होगा तो 1, के डॉट के जब होगा तो 1। सिमिलरली बात करूं, आई जब जे के साथ डॉट होगा तो 0, आई जब के साथ डॉट होगा तो 0, जे को आप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,
जे को आप आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, के को आप आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और के को आप जे के साथ डॉट निकालेंगे तो 0, यानी कि किसी भी दूसरी टर्म के साथ ये 0 किया। तो ये हमारा यहां पर रिजल्ट है। चलिए अब नोट करेंगे फटाफट से। तो हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट की हमने बात कर ली थी, है ना। तो ये हमने बेसिक सी चीज देख ली थी। आज हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जाना है, तो हम स्केलर प्रोडक्ट को नोट डाउन करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। डॉट गुणनफल क्या होता है, या दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। तो जब हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स को आपस में डॉट निकालेंगे, तो जैसे आपने देखा आई को आई के साथ डॉट निकालेंगे तो 1 आएगा, और कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, कॉस थीटा देखा जाता है डॉट प्रोडक्ट में। तो आई भी उधर ही जा रहा है, दूसरा आई भी उधर जा रहा है, दोनों के दोनों आई की सेम डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पर थीटा हम 0 डिग्री कंसिडर करेंगे। और आप सभी को पता है 0 डिग्री का मान अगर हम लगाएंगे तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो आई डॉट आई कितना आ जाएगा, 1। तो जब भी आई डॉट आई होता है, यानी कि आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। फिर आपने देखा जे डॉट जे, जब जे का जे से मल्टीप्लीकेशन होता है, डॉट हटेगा, फिर से कॉस थीटा आएगा। जे भी ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वाई एक्सिस बता रहा है, दूसरा जे भी वाई एक्सिस बता रहा है, यानी कि एंगल बिटवीन बोथ, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों के दोनों समांतर है, पैरेलल है। तो 0 हम लगाएंगे, cos 0 का मान फिर से 1। तो आई जे डॉट जे, क्योंकि ये तो एकांक सदिश है, इनका परिमाण 1 तो होगा ही होगा, इनका मैग्नीट्यूड 1 तो होगा ही, और cos 0 का मान भी 1, तो 1 गुणा 1 1, यानी कि जब भी जे डॉट जे निकाला जाएगा तो इसका मान भी 1 होगा। ऐसे ही के डॉट के की बात करें तो दोनों के दोनों जेड एक्सिस की तरफ जाएंगे, यानी कि दोनों के दोनों के जो है जेड एक्सिस की तरफ होंगे, तो इन दोनों के बीच का फिर से कोण कितना होगा, 0। तो जब के डॉट के निकालेंगे तो डॉट हटेगा, तो 1 1 इनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर यार कॉस थीटा क्यों, क्योंकि डॉट हटता है तो कॉस थीटा एंगल आता है। अब दोनों के दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, यानी कि एक ही दिशा पे ये चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का कोण फिर से 0 डिग्री यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल है। तो 0 डिग्री यहाँ पर हमारे पास क्या इसका एंगल है, तो एंगल लगाएंगे cos 0 आ जाएगा 1, तो k डॉट के का मान भी कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या जान लिया, जब आई डॉट आई होता है तो 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और के डॉट के 1 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगर आई किसी और दूसरे एक्सिस के ऑर्थोगोनल से मल्टीप्लाई हो, यानी कि आई जब जे के साथ डॉट हो, तो डॉट हटेगा, कॉस थीटा आएगा। अब ये दोनों के दोनों देखेंगे तो आप आई इधर की तरफ जाता है एक्स एक्सिस की तरफ, और जे जाता है वाई की तरफ, तो आई और जे का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, थीटा आएगा हमारा। और क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री होने के कारण कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो 1 इंटू कॉस 90 विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आई डॉट जे बन जाएगा 0। सेम टू सेम अगर हम जे का डॉट कर दें के साथ, तो देखो जे जो जाता है वो हमारा वाई एक्सिस के ज्यादा आता है, और के यहाँ पर, यानी कि इन दोनों के बीच भी कितना कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो 90 का कोण होने के कारण क्या हो जाएगा, थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, तो जे डॉट के भी हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी कि जब भी जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 आ जाएगा। ऐसा ही नहीं, सिर्फ जे के डॉट जे भी करेंगे तो भी थीटा 90 ही डिग्री होगा, कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जे डॉट के भी हमारा 0 ही आएगा, या के डॉट जे भी हमारा 0 ही आएगा। तो हम अगर यहाँ पर देखें डॉट प्रोडक्ट को, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, तो डॉट गुणनफल या दो सदिश का अदिश गुणनफल क्या होगा, जब भी आई डॉट आई होगा 1, जे डॉट जे होगा 1, के डॉट के होगा तो 1 आएगा, आई डॉट जे होगा तो 0, आई डॉट के होगा तो 0, जे डॉट के होगा तो 0, जे डॉट आई, यानी कि जब भी एक अक्ष का दूसरे अक्ष के ऑर्थोगोनल के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0, जब डॉट होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में। एंड सेम सेम में क्या हो जाएगा, 1। तो आपको याद रखना, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0, तो जे डॉट आई भी 0, यानी कि आपस में भी इंटरचेंज करोगे, आगे पीछे डॉट निकालोगे तो भी 0 ही होगा। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट्स निकालने, यानी कि इस तरीके से हमें क्या करना है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालना है। अब नेक्स्ट क्लास पे इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।